स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है? जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर से पढ़ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, ओव्यूलेशन के बारे में हमने पढ़ा और ओवम फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब क्या है, फीमेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। वो क्या है? द सीरीज ऑफ साइक्लिक इवेंट्स अकर्स इन द ओवेरी एंड यूट्रस। यूट्रस के अंदर और ओवेरी के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं। देखो, ओवम फॉर्मेशन हमें पता है कि वन एग इज प्रोड्यूस्ड पर मंथ इन ए ओवेरी। मेल के अंदर ऐसा नहीं होता। मेल के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। 1 मंथ के अंदर 1000 ऑफ स्पर्म वो प्रोड्यूस करता है पर डे, डेली, हर टाइम, ठीक है ना। तो अब देखो उसके अंदर क्या होता है कि अगर वो 1000 ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है मेल, उसके अंदर ऐसा ना होकर जैसे कि फीमेल के अंदर होता है, साइक्लिक प्रोसेस होती, तो क्या होता? पॉसिबिलिटी ऑफ, समझने की कोशिश करो, पॉसिबिलिटी ऑफ जो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत जरूरी हो जाता कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो कोइंसाइड करे, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती कि कोई मेल का किसी फीमेल के साथ, यानी कि कोई कपल है उसके अंदर दोनों पार्टनर का, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कोइंसाइड करे। अगर कोइंसाइड नहीं करेगा तो मेल के गैमेट कभी प्रोड्यूस होंगे, फीमेल के गैमेट कभी प्रोड्यूस होंगे, वो कभी भी फर्टिलाइज नहीं होगी फीमेल। तो अब क्या है कि इसीलिए फीमेल के अंदर साइक्लिक प्रोसेस होती है और मेल के अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ताकि जो मेल और फीमेल गैमेट, यानी कि फीमेल के अंदर 1 मंथ में 1 टाइम होता है ओव्यूलेशन और एग फॉर्मेशन, और मेल के अंदर तो कंटिन्यूसली हो रहा है। तो यानी कि हर पूरे मंथ 28 डेज ऑफ द मंथ, 30 डेज ऑफ द मंथ मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी वहां पर है स्पर्म की और एग की प्रोडक्शन की सेम डे होगा, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, लेकिन फीमेल के अंदर होता है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल की अगर हम बात करें तो इट इज द सीरीज ऑफ साइक्लिक इवेंट्स और चेंजेस। देखो, चेंज होते रहते हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ओवेरी के अंदर क्या चेंज होते हैं? ओवेरी के अंदर भी चेंजेस होते हैं, फॉलिकल फॉर्मेशन होती है, ओवेरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद में भी, ओव्यूलेशन के बाद में भी कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस एल्बिकन है, चेंजेस होते रहते हैं। यानी कि ओवेरी के अंदर जो चेंज है उसको ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसको 2 पार्ट्स में, सबसे पहले हम करते हैं कि ये स्टार्ट कब होता है। इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर ये शुरू होता है इन फीमेल्स एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अंदर ये होता है। प्राइमेट्स के अंदर क्या आते हैं? प्राइमेट्स के अंदर आते हैं ह्यूमंस एंड एप्स। ह्यूमन एंड एप्स के अंदर ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, और सॉरी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो ह्यूमन और किसके अंदर होता है? फीमेल्स के अंदर होता है। ह्यूमन एंड एप फीमेल्स के अंदर ये साइक्लिक इवेंट होता है। ऑन द प्यूबर्टी ये शुरू होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल के अंदर, क्योंकि मेल की अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द लाइफ फर्टाइल रहता है, मेल है वो थ्रू आउट द लाइफ फर्टाइल रहता है। लेकिन फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, यानी कि फ्रॉम पबर्टी टू 50 to 55 ईयर्स हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं। 48 ईयर भी हो सकता है, 52 ईयर भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइम के दौरान वो क्या रहती है? फर्टाइल रहती है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की, तो ये क्या होता है? जो पहला साइकिल होता है इधर पबर्टी, पबर्टी में पहला जब रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होता है उसको मेनो आर्क बोलते हैं, और जो लास्ट में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन फीमेल्स, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम कर देते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल का मतलब क्या है? चेंजेस इन ओवेरी, चेंजेस इन ओवेरी।
तो चेंजेज इन ओवेरी क्या है, यहां पर ओव्यूलेशन हुआ, ओवेरी के अंदर ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन से पहले के चेंजेस क्या है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस, फॉलिक्यूलोजेनेसिस हमने पढ़ा है, फॉलिक्यूल बनने की प्रोसेस, फॉलिकल्स बनने की प्रोसेस, और ओव्यूलेशन के बाद में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है हमारे पास, कॉर्पस ल्यूटियम के जो स्टेजेस है, ठीक है। तो ये इवेंट्स होते हैं पर मंथ। तो ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, पहले फॉलिक्यूलोजेनेसिस होता है, फिर ओव्यूलेशन, फिर कॉर्पस ल्यूटियम, देन नेक्स्ट फॉलिक्यूलोजेनेसिस, नेक्स्ट ओव्यूलेशन, नेक्स्ट कॉर्पस ल्यूटियम, देन नेक्स्ट। इस तरह से हर मंथ के अंदर एक बार ये साइकिल रिपीट होता है हर मंथ के अंदर। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है यूटेरिन साइकिल, यूटेरिन साइकिल। तो इसके अंदर क्या होता है, चेंजेस, सीरीज ऑफ चेंजेस इन यूटरस, यूटरस के अंदर चेंजेस होना फीमेल के, तो वो क्या होते हैं, देखो एंडोमेट्रियम के अंदर मेनली चेंज होता है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस की एंडोमेट्रियम क्या चेंजेस होते हैं, फॉर्मेशन टू ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हम इसको दो साइक्लिक इवेंट में डिवाइड कर देते हैं, ओवेरियन साइकिल, ओवेरी के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, और यूट्रिन साइकिल, यूट्रस के अंदर भी इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर हार्मोन्स भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो हार्मोन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के, एंटेरियर पिट्यूटरी एंड ओवेरी के हार्मोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करें कि ये जो साइकिल है, ये जो साइक्लिक मूवमेंट, ये जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल के अंदर, ये क्यों हो रहे हैं और इसके पीरियड को क्या कहते हैं। ये 1 मंथ का पीरियड लेते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट पीरियड, कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या कहते हैं, उसको 1 मंथ में ये कंप्लीट होता है। कितना टाइम पीरियड होता है, 1 मंथ, और उसको क्या बोलते हैं, मेंसम बोलते हैं, मेंसम इन 1 मंथ। तो 1 मंथ का टाइम पीरियड ये होता है। नॉर्मली हम लेते हैं इसको 28 डेज का, बट इन इट वेरीज, 28 to 35 डेज तक भी जा सकता है, 28 डेज टू 35 डेज तक का भी जा सकता है। मोस्ट कॉमनली 28 डेज के आसपास होता है, यानी 1 मंथ के आसपास होता है ये। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कम ज्यादा भी हो सकता है उससे। अब हम बात करते हैं कि ये जो साइकिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसके अंदर कौन कौन से मेन फेजेस होते हैं। तो मेन फेजेस इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, menstrual phase, menstrual phase it lasts for 3 to 5 days, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा फेज होता है इसका फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, इसके अंदर क्या होता है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस, फॉलिक्यूलोजेनेसिस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। वाई प्रोलिफरेटिव फेज भी इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो अपनी फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, वो क्या होती हैं, डिवाइड करती हैं, मींस प्रोलिफरेट होती है, यानी कि न्यू सेल्स बनाती है, बहुत सारी सेल्स बनाती है, लेयर्स बनाती है,
ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव स्टेज भी बोलते हैं। इट लास्ट फॉर 10 to 12 डेज। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेटरी फेज बीच में आता है। वैसे ओव्यूलेटरी फेज नहीं होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन इट इज द 14th डे, ठीक है, ऑफ मेंसम। मेंसम मींस द साइक्लिक पीरियड जो होता है उसका 14th डे पर होता है। ठीक है, अगर मेंसम जो ये जैसे मान लो 35 डेज का है तो 14 डे नहीं है, ये क्या होगा 35 माइनस 14 होगा। ठीक है, यानी कि 21st डे पर ये होता है फिर। ओके, तो यानी कि जो ओव्यूलेशन है वो कब होगा, जो मेंस्ट्रुएशन होगा, मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो मंथ कंप्लीट होगा उससे 14 डेज पहले हम मानते हैं। और क्योंकि ये 14th डे ऑफ मेंसम कब माना गया है, इफ मेंसम इज ऑफ 28 डेज, अगर 28 डेज का है तो उसकी इसको ओव्यूलेटरी फेज भी बोल देते हैं बहुत बार। उसके बाद में आता है हमारा ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, इट अगेन लास्ट फॉर 10 to 14 डेज। इसको सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और वो क्या करता है, इट सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो हार्मोनल सेक्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है, इट सेक्रेट्स। तो इसीलिए इसको सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। तो ये क्या है, मेन स्टेजेस हैं, मेन फेजेस है जिनके अंदर ये जो सारा का सारा जो साइक्लिक मूवमेंट है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये कंप्लीट होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि कब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है और कब इसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, एक फर्टाइल और रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या होता है फीमेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव पीरियड और फर्टाइल पीरियड होता है फीमेल का। ठीक है, लाइफ स्पेन के अंदर वो कब होता है, पबर्टी टू 50 to 55 ईयर्स। ओके, इसके दौरान ड्यूरिंग पबर्टी जो फर्स्ट मेंसेस होते हैं, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग पबर्टी, मेनोआर्क उसको बोलते हैं, मेनोआर्क, फर्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, और जो लास्ट होता है मेनोपॉज इसको बोलते हैं। क्या है, जो लास्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जब मेनोपॉज होता है। ये क्यों होता है, बिकॉज व्हेन द फीमेल रीच एट द एज ऑफ 50 to 55 ईयर, इट मे बी 48 ईयर, 52 ईयर, इट इज ए रेंज ऑफ 50 to 55 ईयर। ओके, तो व्हेन द फीमेल रीच टू द 50 to 55 ईयर्स, 50 to 55 years, the level of estrogen start decreasing, और इतना डिक्रीज हो जाता है टू 0 तक चला जाता है। ठीक है ना, बहुत कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन मेल जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन्स हम पढ़ते हैं, वो दोनों के दोनों पार्टनर के अंदर होते हैं। यानी कि मेल के अंदर एस्ट्रोजन भी होता है और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है। मेल के अंदर एस्ट्रोजन है वो स्प्रेस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन स्प्रेस हो जाता है इन द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से टेस्टोस्टेरोन है वो स्प्रेस हो जाता है। लेकिन एट दिस एज जब एस्ट्रोजन बिल्कुल लो हो गया है, तो अब क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन, तो अभी भी है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन, कितना, लिटिल बिट, बहुत कम है, लेकिन अब एस्ट्रोजन नहीं है, तो अब इसको स्प्रेस कौन करेगा,
एस्ट्रोजन खुद बहुत कम हो गया है, नेग्लेक्टेबल हो गया है, तो अब इसको स्प्रेस कौन करेगा? तो अगर स्प्रेस नहीं होगा तो इट विल शो इट्स इफेक्ट लाइक फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। ड्यू टू डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, फीमेल के अंदर क्या होता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ये जो प्रोसेस है, मेनोपॉज की जो प्रोसेस है, ये अचानक नहीं होती, एकदम से नहीं आती है, इमीडिएट नहीं होती है, ये धीरे धीरे स्टेप वाइज होती है, धीरे धीरे स्लोली होती है, ठीक है ना। दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कल हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव साइकिल को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे विद इट्स हार्मोनल कंट्रोल क्या होंगे इसके अंदर, और ओवेरी और यूट्रस के अंदर किस किस तरह के चेंजेस आएंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।